Water flow through a turbine in which friction caused the water temperature to rise from 35 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. If there is no heat transfer, how much does the entropy of the water change is passing through the turbines? Water is incompressible and the process can be taken to be constant volume. देखो क्या हो रहा है कि सपोज यह क्या है, हमारा एक टरबाइन है, यह टरबाइन है और इस टरबाइन से वाटर क्या हो रहा है, इसमें इन कर रहा है और यहाँ से एग्जिस्ट कर दे रहा है। वाटर जो है यहाँ से जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, एग्जिस्ट कर रहा है। जब वाटर इस टरबाइन में, देखो जब वाटर क्या हो रहा है इस टरबाइन में आ रहा है तो उसकी जो टेम्परेचर हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस है। जब इस टेम्परेचर जब आप टरबाइन में वाटर आ गई तो फ्रिक्शन के कारण उस वाटर की जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर गई, कितने 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक ले चल जा रही है। जब इसमें टरबाइन में आ रही तो जब उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जिसको क्या हो रहा है, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है और फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस कारण या जो था आप कह सकते हैं फ्रिक्शन इसमें आ जाता है। फ्रिक्शन के कारण जो है वो प्रोसेस जो है वह इरिवर्सिबल हो गया। जब प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल होगा तो मीन्स उसके लिए इरिवर्सिबल के लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन जो होता है केवल पॉसिबल होता है किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल होता है रिवर्सिबल के लिए, क्योंकि हम कभी भी इंटीग्रेशन जो है करते हैं किसके लिए, कंटिन्यूअस पाथ के लिए। लेकिन ये जो है इरिवर्सिबल जो है वो कंटिन्यूअस पाथ से नहीं होता है, डॉटेड लाइन होता है जो मतलब उसको हम, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हमको पता है कि एंट्रोपी जो होता है वह पॉइंट फंक्शन है और पॉइंट फंक्शन जो होता है कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वह दो स्टेट पर, दो इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही डिपेंड करता है। तो उस दो पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, जो इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है उस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में, देन उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो क्या होता है, सपोज मान लो कि TS डायग्राम मैंने एक ड्रॉ किया, यह टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का, और यह हमारा जो है सपोज यह हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इस रिवर्सिबल प्रोसेस के यहाँ मान ले 1 है और यहाँ मानते हैं हमारा 2 है, ठीक है। और यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि वाटर जब इन किया था उसकी टेम्परेचर कितनी थी, 35 डिग्री सेल्सियस थी। जब वाटर वहां से बाहर निकला जिसकी टेम्परेचर बाहर गया, लेकिन हीट बाहर नहीं जा रहा है, हीट जो है टेम्परेचर, वाटर की टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहा है, क्योंकि जो टरबाइन है उसकी जो लेयर है एडियाबेटिक का और हीट जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो मीन्स जो भी अब हीट क्या हो करेगा, जो अंदर जो टरबाइन के अंदर जो वाटर उसकी टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, वह इंक्रीज कर दे रहा है, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज, जिसके कारण यह हमारा कितना हो गया, यह हमारा जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो आपका जानते हैं कि दो इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्सिबल पाथ से चेंज कर देते, एक्सचेंज कर देते, ठीक है। यह हो गया, यह हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया और इसमें हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो सपोज मैं एक छोटे से यहाँ पे स्ट्रिप लेता हूँ, एक छोटे से स्ट्रिप मैं लिया, यह DS का, और इस DS में कितनी हीट ट्रांसफर, हम जानते हैं एरिया अंडर TS डायग्राम को क्या देता है, हीट ट्रांसफर देता है। तो देखो इसमें क्या होता है, DQ इक्वल टू होता है T, किसी टेम्परेचर पर, मान लो सपोज किसी टेम्परेचर पर होगा, T टेम्परेचर पे T इंटू DS, तो एरिया अंडर TS डायग्राम मुझे क्या देता है, वह हीट ट्रांसफर देता है, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हाउ मच डज द एंट्रोपी ऑफ द वाटर चेंज इज पासिंग थ्रू द टरबाइन। जब वो टरबाइन से होकर वाटर पास कर रहा है तो उस वाटर की जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, तो मीन्स करने का मतलब कि उसका एंट्रोपी जो होता है इंक्रीज कर जाता है। कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसका हीट जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसका एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, और यह का हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी जो होता है क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो देखो DS इक्वल टू होता है DQ बाई T होता है, ठीक है। तो DQ का फॉर्मूला होता है, मतलब हीट जो होता है, हीट का फॉर्मूला होता है M, और ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो मतलब
इंटू डी टी। ओके, यह हमारा फॉर्मूला हीट का। तो इसके लिए क्या होगा, एम सी बी और डी टी बाई टी। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया, टेम्परेचर जो होता है हम मानते हैं इसको केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं, तो 308 से लेकर 110 केल्विन। तो यह 35 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करेंगे तो यह क्या होगा, केल्विन में बदल जाएगा। कितना होगा, 308 और यह हमारा हो जाएगा 310 केल्विन। ओके, तो उसके बाद हम क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो एम मास भी कांस्टेंट है, सेबी भी कांस्टेंट है, देन डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एल एन टी आएगा। और ये 308 से लेकर 110, जब इसका इंटीग्रेशन करें, इसका क्या करें, तो एम सी बी और एल एन टी टू बाई टी वन, तो मीन्स 310 बाई 308। ओके, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे मास। तो मास इसमें दिया नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पर केजी के लिए 1 केजी के लिए करेंगे। तो मास हमारा है 1 केजी एंड सीबी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर कितने होता है, 4.2 होता है, वाटर के 4.2 होता है, इनटू एल एन जो होता है T2 कितना है, ये कहाँ से टेम्परेचर, किस टेम्परेचर जा रहा है, 308 से लेके 310 तक जा रहा है, मतलब 308 से लेके 310 तक जा रहा है, मतलब T2 टेम्परेचर कौन है, यह 310 बाई 308। जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा 0.027 किलो जूल पर केल्विन। ओके।